श्री गणेश के साथ शिव पार्वती गणेश जी की कहानी। एक दिन की बात है, माता का वह घर में अकेली थी और उस वक्त घर में कोई नहीं था सिवाय गणेश के अलावा पूनम राम। लेकिन माता पार्वती जी को स्नान करने जाना था, इसलिए उन्होंने गणेश को बुलाया और कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, बिना मेरी अनुमति के बिना तुम किसी को अंदर होने मत देना। ये सुनकर बाल गणेश ने कहा कि ठीक है माता, मैं आपकी मर्जी के बिना किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। ऐसा कहकर बाल गणेश दरवाजे के पास जाने लगा। तेरी माता पार्वती ने बुलाकर कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम मुझे वचन दो कि कोई अंदर नहीं आ पाएगा। तभी बाल गणेश ने कहा कि ठीक है मां, मैं वचन देता हूं कि बिना आपकी मर्जी का किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। कुछ देर होने के बाद भगवान शिव अपने घर आए थे, मतलब कि माता पार्वती के घर आए थे, क्योंकि बाल गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे। लेकिन इस बात की जानकारी भगवान शिव को भी नहीं थी। जैसे ही भगवान शिव घर के अंदर आने वाला ही था, तभी बीच रास्ते में भगवान शिव को गणेश जी ने रोक लिया था और गणेश जी ने भगवान शिव से कहा था कि मेरी माता का अनुमति है कि कोई अंदर ना जा पाए। ये सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे मेरे घर में अंदर जाने से रोक रहे हो। तभी गणेश जी ने कहा है कि मेरी माता स्नान करने गई है और मुझे वचन देकर गई है कि मैं किसी को अंदर आने ना दूं। तभी भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह अपनी त्रिशूल निकालते हैं और गणेश जी का गला काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती स्नान करके बाहर आती है, वह गणेश जी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि आपने ये क्या कर दिया, या तो हमारा पुत्र है। तभी भगवान शिव ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये कौन है। यह मुझे अंदर आने से रोक रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनका सर काट दिया। तभी माता पार्वती गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मेरा पुत्र मुझे वापस किया जाए। इतने में भगवान शिव ने सोचा कि मैं तो इसे दोबारा उसी सर से नहीं जोड़ सकता हूं, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं इसे किसी दूसरे की सर से जोड़कर तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूं। कल माता पार्वती ने भी अपनी सहमति दिखाई और कहा कि ठीक है, मेरे पुत्र को जिंदा किया जाए। स्टॉप। तभी बगल में खड़े नंदी को भगवान शिव ने कहा है कि तुम सीधा जंगल चले जाओ और जंगल में तुम्हें दूसरी जानवर का सर सबसे पहले देखे उस जानवर का सर काट कर लेकर आओ। नंदी ने तुरंत जंगल का रुख किया और वह जंगल में जानवर को ढूंढने के लिए चला गया। जंगल में जाते जाते नंदी को सबसे पहले हाथी दिखा। उन्होंने हाथी का सिर काटकर अपने साथ ले आया। गणेश जी की छोटी सी कहानी। तभी भगवान से अपने साथी के सर को गणेश के सर पर जोड़कर उसे जिंदा कर दिया। ये देखकर माता पार्वती ने कहा है कि मेरा बेटा कैसा लग रहा है। सभी लोग मेरे बेटे को देखकर हंसेंगे और इसे डरेंगे। तभी भगवान शिव ने कहा है कि तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, मैं इसे जिंदा ही नहीं करूंगा बल्कि जिंदा करके पूरी तरह से वरदान भी दूंगा कि उनकी आने वाली सभी लोग किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश को याद करना अनिवार्य हो जाएगा। तब से लेकर आज तक किसी भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश जी को स्मरण किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले, चाहे शादी हो या किसी भी प्रकार की कोई नई चीज का उपयोग करने से पहले, भगवान श्री गणेश जी का पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। इसके पूजा के बिना किसी भी चीज की उद्घाटन करना या कोई नया कार्य करना अशुभ माना जाता है।